हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ इज मैथ्स। तो बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे विद न्यू टॉपिक जिसका नाम है सबसेट्स। इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सबसेट्स। तो स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन के साथ। सबसे पहले बच्चों देखिए सबसेट होता क्या है। ये सबसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अ सेट बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट। अ सेट इज सेड टू बी सबसेट ऑफ अ सेट इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी if every element of set A, every element of set A is also in set B। इज इट क्लियर? देखिए बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है कि कोई भी सेट A इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट B, यानी कि A B का सबसेट कहलाएगा अगर A के सारे एलिमेंट किसमें हो? B में हो। तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? हम लोग बोलेंगे कि A इज द सबसेट ऑफ B। हम दूसरे शब्दों में इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ए इज सबसेट, सबसेट का सिंबल क्या है बच्चों? ये सबसेट का सिंबल है, सिंबल यूज फॉर सबसेट, सिंबल सिंबल यूज फॉर सबसेट। ये क्या है? ये सिंबल किसके लिए यूज होता है? सबसेट के लिए हो जाता है। और नॉट सबसेट के लिए, नॉट सबसेट के लिए जस्ट क्या करेंगे बच्चों? इसको हम लोग कट कर देंगे। यही सिंबल रहेगा, ये बोल्ड में नहीं रहेगा, बस मैं आपको बता रहा हूँ बोल्ड नहीं रहेगा। ये जैसे हल्का लिखा हुआ है वैसे ही लिखेंगे। ये नॉट सबसेट का हो गया, ये सबसेट का हो गया। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि अगर हम ये कह रहे हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, इट मीन्स A is subset of B, it means if whenever A belongs to A, then A belongs to B also. A belongs to B also. अगर A is subset of B है और A कोई एलिमेंट है जो A का है, तो वो B का भी एलिमेंट होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सबसेट। ठीक है। अच्छा, ये वाला सिंबल आप लोग जानते ही होंगे। इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्लाइज डेट। इसको क्या बोलते हैं? इम्प्लाइज। इम्प्लाइज डेट का मतलब क्या बताता है कि अगर ए है ए में, कैपिटल ए में, तो ए बी में भी होगा। इस इम्प्लाइज का मतलब ये है तो वो उसमें भी होगा। ठीक है। अब इसको सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखा जाए? तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी इफ A is element of A implies that A is element of B। ये देखिए सब सिंबल के फॉर्म में हमने सबसेट को लिख दिया है कि A is subset of B if A is belongs to A, then यानी implies that A is belongs to B। दूसरे शब्दों में इसको कैसे पढ़ सकते हैं कि if A is subset of B, if A is the element of set A, implies that A is also the element of B। ठीक है। अच्छा, यही अगर बोला जाए कि नॉट सबसेट, तो नॉट सबसेट के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? सिंपल सा अभी हमने सिंबल आपको बताया ही है। नॉट सबसेट के लिए क्या हो जाएगा? A is not subset of B। ठीक है। A is not subset of B। अब इसके बाद आते हैं हम लोग कुछ बात करते हैं कि प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट देख लेते हैं बच्चों। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट देखिए बच्चों क्या होता है। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये हुआ कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए सबसेट है बी का एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, और ए और बी दोनों डिफरेंट हैं, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। इज इट क्लियर? ये बात सिंपल समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर ए बी का सबसेट है और ए नॉट इक्वल्स टू बी है, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। दूसरा देख लेते हैं इम्प्रॉपर क्या होता है। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इम्प्रॉपर सबसेट, ध्यान दीजिए बच्चों, इम्प्रॉपर का मतलब क्या हुआ? इफ
A is subset of B एंड A इक्वल्स टू B, तो इस केस में क्या होगा, देन A इज कॉल्ड इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट। एनसीईआरटी में नोटेशन दोनों के लिए डेफिनेशन इसी तरीके से दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और देखें कि अगर एक कंडीशन है, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, दोनों ही एक दूसरे के सबसेट हैं, इसमें इस केस में क्या होगा, देन ए इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब ए इज इक्वल्स टू बी होगा, तभी ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए एक साथ होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं कि कौन, अब एक पॉइंट और देख लेते हैं, एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, जरा ध्यान दीजिए बच्चों। सपोज दैट एक सेट ए है जिसके एलिमेंट क्या है, ए कॉमा बी है। फिर से इसी सेट को लिख लेते हैं, ए कॉमा बी। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों ही सेट एक दूसरे के सबसेट हैं या नहीं, यानी कि हम लिख सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ ए और नॉट, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी वजह से बोला जाता है कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि कोई भी सेट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सेट खुद का सबसेट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, फाई। फाई जो कि नल सेट या एम्प्टी सेट इसको बोलते हैं, इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। इस बात से आप एग्री कर रहे करना चाहिए आपको, और आप एग्री करेंगे कि फाई जो होता है एम्प्टी सेट होता है। सपोज दैट कोई एक सेट ए है, वन ए कॉमा बी ही हमने ले लिया है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेट इसमें बिलोंग कर रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि दिस इज नथिंग, नथिंग तो है ही यहाँ पे, है ना। नथिंग वाला केस तो बन ही सकता है कि नथिंग मान ले, ए मान ले, बी मान ले, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो एम्प्टी सेट जो होता है सभी सेट का सबसेट होता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख ही रहे हैं। पहला हमने देखा कि अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, ये कब पॉसिबल होगा, जब ए इक्वल्स टू बी होगा। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सारे सेट खुद के जो है सबसेट होते हैं। और फाई जो होता है, जो एम्प्टी सेट कहलाता है, वही क्या होता है, वो सबका सबसेट होता है। ठीक है। अच्छा, अब जरा बच्चों ध्यान दीजिए, आपने ये पढ़ लिया कि ए इज, इसको हमने क्या पढ़ा, ए इज सबसेट ऑफ, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको पढ़ेंगे A is सबसेट ऑफ B। इसका मतलब A के सारे एलिमेंट B में हैं, तब ये हम वो पढ़ रहे हैं A is सबसेट ऑफ B। अगर इसी को इस तरीके से लिख दिया जाए, B is, अब ये सिंबल इधर की तरफ इन्वर्ट कर दें तो इसको क्या बोलेंगे। अब चूंकि ये जो है बी की तरफ ओपन है ये सिंबल का माउथ, तो ये क्या कहलाएगा, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। बी इज सुपर सेट ऑफ ए। इसको आप लोग जो है सेट थ्योरी से समझ सकते हैं। सेट थ्योरी से कैसे समझेंगे हम लोग, ये डायग्राम देखिए, मान लीजिए सपोज दैट ये ए है और ये सर्कल बी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम कहेंगे ना कि ए इज इन बी एंड बी कंसिस्ट ए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ए बी के अंदर है और बी के अंदर ए है। ठीक है, बी के अंदर ए है, यानी कि बी सुपर सेट हो गया और ए सब सेट हो गया। समझ में आ रही बात। ठीक है, अब बढ़ते हैं कुछ सबसेट्स के, रियल नंबर्स के सबसेट के। तो ये तो आप लोग को पता ही होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। इज इट क्लियर। ये देखिए क्या दिख रहा है, क्या हमने लिखा है, सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब जरा बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप कुछ चीजें तो आप लोग पहले से पढ़े ही होंगे, आपको अच्छे से याद होगा कि कैपिटल आर जो होता है वो क्या डिनोट करता है बच्चों। कैपिटल आर जो डिनोट करता है वो रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है आपको मालूम ही है, यानी कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, यानी कि ये क्या है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेशनल एंड
इरेशनल, सभी रेशनल और इरेशनल नंबर को मिला दिया जाए तो यही कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। ठीक। अच्छा, ये जरा एक एक हम लोग लिखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या इसको हम लोग सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं? इसका नोटेशन आपको पता है, इसका नोटेशन क्या होता है, कैपिटल एन। कैपिटल एन से डिनोट करते हैं इसको हम लोग। कैपिटल एन कैसे लिखा जाएगा, करली ब्रैकेट 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा। ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स कैसे लिखेंगे बच्चों, ये भी आपको पता ही होगा। सेट ऑफ इंटीजर्स कैपिटल जेड से डिनोट होता है। इसको हम लोग लिखते हैं डॉट 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 निगेटिव नंबर्स -2, -1, 0, +1, +2 डॉट 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 एंड सो ऑन। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ये भी आपको पता होगा बच्चों। इसको कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है, कैपिटल क्यू। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू P upon Q where P and Q belongs to Z and Q not equals to 0। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अब जरा देखिए, अब इस तरीके से हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन किसका सबसेट है। ठीक। अब यहाँ पे एक और लिख लेते हैं, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। इसको एनसीईआरटी के बुक में जो है कैपिटल टी से डिनोट किया गया है, जो कि क्या होता है, x such that x belongs to R and x is not equals to Q, या x not belongs to Q। रियल नंबर तो होता है लेकिन ये रेशनल नंबर से बिलोंग नहीं कर किया होता है, बिलोंग नहीं करता है, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, या फिर रियल नंबर पे उसको रिप्रेजेंट, रियल लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अब जरा बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम सबसेट की बात कर रहे हैं तो सबसेट कैसे करते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि एन इज द सबसेट ऑफ कैपिटल जेड, क्या नेचुरल नंबर जेड का सबसेट है, यस। क्या जेड को रेशनल नंबर का सबसेट है, यस। ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, अब ये एक तो ये हो गया, क्या क्यू जो होता है यानी रेशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट है, यस, ये सबसेट है। उसी तरीके से क्या टी जो यानी कि इरेशनल नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स के सबसेट हैं, यस। लेकिन अगर ये देखा जाए कि क्या एन जो है टी का सबसेट है, बिल्कुल नहीं, एन इज नॉट द सबसेट ऑफ टी। तो यही सिंपल सी बात आपको बताया गया है इस टॉपिक में, सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि एन जेड क्यू, क्यू प्लस क्यू, क्यू माइनस, ये बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं, लेकिन इतनी सारी बातें आपको बताई गई हैं। तो ये बातें आज क्लियर हो गई हैं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बच्चों अगले टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें हम लोग इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर पढ़ेंगे। तो आज यही क्लास फिनिश करते हैं। अगर हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।